हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, मैट्रिसेस इस चैप्टर में हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। लुक हियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है ऑर्डर 2x2 का मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, and X is a 2x2 matrix such that AX equals to identity matrix I। अब ये ऑर्डर 2x2 का है, ये ऑर्डर 2x2 का है, तो ये भी ऑर्डर 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा। देन फाइंड X, तो हमें यहाँ पे मैट्रिक्स X फाइंड करना है। लुक हियर, हमें दिया है AX equals to I। ओके, अगर सपोज यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, चलिए इसे हम लिखते हैं 1 2 3 4, फिर यहाँ मैट्रिक्स X इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब हमें मैट्रिक्स X फाइंड करना है। सपोज इस मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये I इंटू एक्स, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स को अगर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया तो I इंटू एक्स इक्वल्स टू इधर का मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते समय या तो हम एलिमेंट्री, अब यहाँ पे हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये I इंटू एक्स, सिंपली हमें x मिलेगा और x इक्वल्स टू यहाँ पे जो चेंज होगा, यहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो इस मैट्रिक्स पे भी हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते जाएंगे ये मैट्रिक्स भी चेंज होते जाएगा। तो ये जो भी मैट्रिक्स हमें मिलेगा यहाँ पे, अब ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो I इंटू एक्स, इसका आंसर हमें x ही मिलेगा, मतलब x इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसके ऊपर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। लुक हियर, रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें यूज करना है तो यहाँ का हमारा ट्रैवलिंग पाथ किस प्रकार का रहेगा। देखिए, पहले इस मैट्रिक्स को हमें 1 में कन्वर्ट करना है, इस एलिमेंट को, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, ओके, फिर इस एलिमेंट को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। जब भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो हमारा ट्रैवलिंग पाथ इस प्रकार का ही रहना चाहिए, तो बाकी के एलिमेंट हमारे डिस्टर्ब नहीं होंगे। लुक हियर, अब इसे 1 में कन्वर्ट करना था लेकिन ऑलरेडी 1 है, 1 में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस 3 को 0 में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहेगा उस एलिमेंट से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है, दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। चेंज हमें सेकंड रो में करना है तो यहाँ का ऑपरेशन रहेगा R2 - 3R1। ज़्यादा हमें यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसी एलिमेंट से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है। नाउ इट विल बी 1 2। चेंज सेकंड रो में है और किस प्रकार का है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 - 3 इट विल बी 0, ओके। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 बनेगा, 4 - 6 इट विल बी -2। समझ रहे ना आप, बहुत ही ईजी है। नाउ इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, अब फर्स्ट रो एज इट इज सेकंड रो में चेंज करना है। इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है तो ये -3 मिलेगा। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 - 0 इट विल बी 1। तो इस प्रकार से R2 का ये एलिमेंट हमने 0 में कन्वर्ट किया है। अब इसे देखिए, हमारा ट्रैवलिंग पाथ, इसे हमें 1 में कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिए, जब भी आपको इसे 1 में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहेगा, ये एलिमेंट एक्चुअली है A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, रेसिप्रोकल ऑफ A22। यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहेगा रेसिप्रोकल ऑफ A22, इससे R2 को मल्टीप्लाई करना है। यही ऑपरेशन हमें लेना है। यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहेगा उस एलिमेंट का रेसिप्रोकल लेके उससे हमें सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है। देखिए, यही आपको याद रखना है, मैं बहुत पते की बात आपको बता रहा हूँ। लुक हियर, चेंज कहाँ करना है, सेकंड रो में, और किस प्रकार का चेंज लेना है, -1/2 R2। इस -2 का रेसिप्रोकल, -2 का रेसिप्रोकल -1/2। रेसिप्रोकल हम किसे कहते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। मराठी में उसे कहा जाता है गुणाकार व्यस्त, ठीक है। अब देखिए
-1/2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट क्या मिलेगा, ये 1 2 फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो में हम चेंज कर रहे हैं, 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, इंटू x इक्वल टू, ओके। अब ये फर्स्ट रो एज इट इज 1 0, इस -3 को -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3/2 बनेगा, वेरी सिंपल। इस 1 को -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इधर का सेकंड रो हमें मिला है, ये 1 0 1। अब इसे 0 में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है, यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा उसी एलिमेंट से आपको सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है और दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है, अगर दोनों की साइन सेम है तो इसका मतलब सेकंड रो को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए चेंज हमें फर्स्ट रो में करना है R1 में, और किस प्रकार का चेंज लेंगे हम, R1 - 2R2। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2 हमें 0 मिलेगा। नाउ लुक हियर, देयरफॉर देखिए अब हमें चेंज क्या मिलेगा, फर्स्ट रो हमारा 1 0, सेकंड रो बनेगा 0 1 इंटू फिर यहाँ पे रहेगा x इक्वल टू, चेंज हमें फर्स्ट रो में करना है तो सेकंड रो हम एज इट इज लिख लेते हैं। सेकंड रो क्या है, देखिए 3/2 और -1/2, ये सेकंड रो है। चेंज कहाँ करना है हमें, फर्स्ट रो में, और किस प्रकार का चेंज, इसे मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से। देखिए 3/2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 रहेगा, और 1 से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें -2। सिंपल है। इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 कैंसिल होगा, ठीक है ना, तो सिर्फ क्या रहेगा 3, 1 से 3 को माइनस किया तो -2 मिलेगा। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो -1 मिलेगा। देखिए -1/2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 मिलेगा, उस -1 को 0 से माइनस करना है, 0 - -1 इट विल बी +1, ओके। देयरफॉर अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, x इक्वल्स टू, देखिए इस -2 को मैं लिखता हूँ -4/2, चलेगा, -4/2 इस -2, इस 1 को लिखता हूँ मैं 2/2, इससे क्या होगा, मुझे बाहर 1/2 लेते आएगा, और फिर ये 3/2 है और ये -1/2 है। तो यहाँ से सपोज I इंटू x इज x, यहाँ से सपोज अगर हम 1/2 बाहर लेते हैं तो देखिए मैट्रिक्स में क्या रहेगा, फिर यहाँ पे -4 2 3 -1, ये रहेगा यहाँ का मैट्रिक्स x, ओके। अब ये हमारा आंसर सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। ये जो हमने मैट्रिक्स यहाँ पे हमें जो मैट्रिक्स A दिया था, इसके साथ मतलब ये तो हमें दिया है ना, ये यहाँ का गिवन पार्ट है, हमने जो आंसर फाइंड किया उसके साथ अगर A का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। और देखिए वैसे भी आपको पता है, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है तो ये मैट्रिक्स इसका इन्वर्स या फिर ये मैट्रिक्स इसका इन्वर्स है, ऐसा हम कहते हैं। इन्वर्स की प्रॉपर्टी हमें पता है। सपोज A और B ऑर्डर 2/2 के है, A और B का प्रोडक्ट यहाँ पे अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो इसका मतलब हम A को B का इन्वर्स कह सकते हैं या फिर B को A का इन्वर्स कह सकते हैं, ओके। तो इसका मतलब क्या, ये जो मैट्रिक्स X हमने यहाँ पे फाइंड किया है, ये मैट्रिक्स X इसका इन्वर्स रहेगा। अब ये इन्वर्स है या नहीं, ये भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का इन्वर्स तो हम ओरली फाइंड कर सकते हैं। इसका अगर हमने डिटर्मिनेंट लिया, देखिए 1 × 4 4, 3 × 2 6, 4 - 6 - 2, हमारे पास A इनवर्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। नाउ A इनवर्स इक्वल्स टू 1 इसका डिटर्मिनेंट 4 - 6 इट विल बी -2, 1 - 2 एडजॉइंट ऑफ A। ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम किस प्रकार से लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना, नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज करना। तो ये रहेगा 4 1, डायगोनल एलिमेंट्स को हमने इंटरचेंज किया, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के चलिए साइन चेंज करते हैं, -3 और -2 रहेगा। देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, सिर्फ यहाँ पे बाहर +1/2 है। इस माइनस से अगर पूरे एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये -4, ये +2, ये +3, ये -1 इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। ये वेरिफिकेशन मेथड है। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, मैट्रिक्स A से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, डेफिनेटली आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, इसका
स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 7 में हमें टोटल 10 सब क्वेश्चंस दिए हैं। इन 10 सब क्वेश्चंस में पहले 6 मैट्रिसेस ऑर्डर 2 के हैं और बाद के 4 मैट्रिसेस ऑर्डर 3 के हैं, और हर एक मैट्रिक्स का यहाँ पे इन्वर्स फाइंड करना है अगर इन्वर्स एग्जिस्ट होता है तो चलिए हम यहाँ पे, तो आपको मेथड दिया नहीं गया है किस मेथड से इन्वर्स फाइंड करना है, तो हम एलिमेंट्री रो यूज़ करते हैं, एलिमेंट्री कॉलम यूज़ करते हैं और एडजॉइंट भी यूज़ करते हैं। मतलब हमारा प्रैक्टिस भी उसी प्रकार से फिर हो जाएगा। देखिए जहाँ पे आपको मेथड बताया नहीं जाता है वहाँ पे आप जो आपको कन्वीनियंट लगेगा उस मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हो। मुझे लगता है तो आपको एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम के कंपैरिजन में शायद एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड कन्वीनियंट लगता होगा, लेकिन देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड में भी बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। यहाँ पे एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम में भी हम यूज़ करके कम स्टेप में भी इन्वर्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपका डिसीजन, आपको किस प्रकार से इन्वर्स फाइंड करना है अगर वहाँ पे हमें मेथड नहीं बताया गया होगा। ओके, तो चलिए पहला ये मैट्रिक्स हम फाइंड करते हैं इसका इन्वर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। लुक हियर, सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए इक्वल टू कंसिडर कर लेना है 1 - 1 2 3। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए जुलाई 2017 को पूछा गया है। मैं ये क्यों लिख के देता हूँ, देखिए जनरली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, तो उन्हीं वही क्वेश्चंस या फिर उसी प्रकार के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आने वाले नेक्स्ट एग्जामिनेशन में, अपकमिंग एग्जामिनेशन में। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और कब पूछा गया है। ओके, अब देखिए अगर इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 - 1 2 3। Now therefore determinant of A equal to 1 into 3 is 3, 2 into -1 is -2, minus +2, 3 + 2 equals to 5, which is not equals to 0. इसका मतलब क्या? Therefore A is a non-singular matrix and A inverse exists. Non-singular matrix ऐसे भी लिखने की हमें ज़रूरत नहीं, हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे A inverse exists. अब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो हमें आइडेंटिटी यूज करनी है A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू I। डिपेंड करता है आप रो यूज करते हो, कॉलम यूज करते हो या फिर एडजॉइंट यूज करते हो। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स A हमारे पास है 1 - 1 2 3 इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 1। अब हमारा पर्पस क्या रहेगा, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रैवलिंग पाथ हमारा क्या रहता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारा ट्रैवलिंग पाथ इस प्रकार का रहेगा, फिर यहाँ पे 1 फिर 0 फिर 1 और फिर यहाँ पे 0। समझ रहे ना आप, इसी प्रकार से हमें कंसीडर करना है। वेरी सिंपल ऑपरेशंस। देखिए अब यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, इस 2 की जगह हमें चाहिए कितना, 0। तो हम देखिए ऑपरेशन क्या यूज करेंगे, जब भी आपको यहाँ पे 0 लाना है तो यहाँ पे जो नंबर है उसी नंबर से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करके सेकंड रो से उसे माइनस करना है। तो देखिए हमारा ऑपरेशन रहेगा R2 में चेंज करना है। किस प्रकार का चेंज रहेगा, R2 - 2R1। बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। अगर दोनों के साइन सेम रहते हैं तो सब्सट्रैक्शन लेना है, दोनों के साइन अपोजिट रहते हैं तो एडिशन लेना है। नाउ लुक हियर, देखिए यहाँ पे अब फर्स्ट रो हमें एज इट इज लिखना है 1 - 1। फर्स्ट रो हम एज इट इज लिखेंगे। हमें क्या करना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बनेगा, 2 - 2 0। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 होगा, 3 से उसे माइनस करते हैं, 3 - -2 3 + 2 इट विल बी 5। ओके, इनटू A इनवर्स इक्वल टू, अब यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज 1 0। देखिए अब हम क्या करेंगे, लुक हियर, यहाँ पे हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है तो ये -2 बनेगा। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहेगा, 1 - 0 इट विल बी 1। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 0 लाया। अब यहाँ पे हमें चाहिए 1। देखिए जब भी आपको यहाँ पे 1 लाना है तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उस एलिमेंट के रेसिप्रोकल से, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, उस एलिमेंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है हमें, किसे, सेकंड रो को। ठीक है, अब मैं इसे रब कर देता हूं, चलेगा। लुक हियर, अब हमारा ऑपरेशन क्या रहेगा, चेंज कहां पे करना है, हमें चेंज करना है सेकंड रो में। और किस प्रकार का ऑपरेशन लेना है, 1/5 R2।
जब भी आपको यहाँ पे 1 लाना है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा उसी एलिमेंट के रेसिप्रोकल से, जिसे हम गुणाकार व्यस्त कहते हैं, सेकंड रो को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अब चेंज क्या होगा। नाउ लुक हियर, यहाँ पे हमारे पास रहेगा 1 - 1, इस 0 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू A इनवर्स इक्वल टू, ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो एज इट इज 1 0, सेकेंड रो बनेगा हमारा -2/5 इंटू 1/5, समझ रहे ना। इस एलिमेंट्स को 1/5 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो -1 है, यहाँ पे हमने 1 लाया, ये जो -1 है इसे 0 में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा ऑपरेशन है, दोनों के साइन अपोजिट है, इसलिए दोनों का हम सम लेते हैं। चेंज हमें फर्स्ट रो में करना है, R1 में चेंज करना है, और ऑपरेशन हम क्या कंसीडर करेंगे, R1 + R2। तो ये -1 में 1 ऐड कर दिया तो आंसर मिलेगा 0। हमारा पर्पस जो है ये क्लियर हो जाएगा, 1 0 0 1, ओके, इंटू A इनवर्स इक्वल टू। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत जाएगी आपको सम लेने में, बहुत ईजी है। इसमें ये ऐड करना है, मतलब सब्सट्रैक्ट ही करना है क्योंकि माइनस साइन है। 1 - 2/5, 5 से 1 को मल्टीप्लाई किया, 5 - 2 3, इट विल बी 3/5, ओके। फिर 0 में 1/5 ऐड किया तो 1/5, देखिए बहुत ही सिंपल है। फिर यहाँ पे -2/5 और फिर यहाँ पे 1/5, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। I इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू, यहाँ से मैं 1/5 बाहर लेता हूँ, ये 3 1 - 3 1 इस प्रकार से रहेगा, ओके। एंड देयरफॉर A इनवर्स इक्वल्स टू 1/5, ये रहेगा 3 1 और फिर यहाँ पे -3 1, ओके। देखिए क्या होगा, 3 1, देखिए सॉरी ये कितना है, -2 है, मैंने गलती से 3 लिख लिया, -2 है, सॉरी, 3 1 - 2 1, ओके। लुक हियर, ये यहाँ पे सिर्फ 1/5 बाहर लिया था हमने, तो ये -2 की जगह -2 ही रहेगा। अब देखिए हमारा आंसर सही है या नहीं चेक कर सकते, बहुत ओरली चेक कर सकते हैं। एक तो आपको पता है, देखिए मैं ये मेथड यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करूँगा, वेरिफिकेशन करना है। वैसे तो ये आपको सॉल्यूशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A तो आपने जस्ट यहाँ पे फाइंड किया 1/5, और एडजॉइंट ऑफ A क्या रहेगा, ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या रहता है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना, ओके, नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज करना। -2 1, ये +2 था तो -2 लिया, -1 है तो +1 लिया। तो ये रहेगा ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का इनवर्स, तो हम ओरली फाइंड कर सकते हैं। तो ये वेरिफिकेशन मेथड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। देखिए हमने यहाँ पे जो आंसर फाइंड किया, ये आंसर और ये सेम है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है ना। ये तो, या फिर आप दूसरा वेरिफिकेशन मेथड क्या यूज़ कर सकते हो, इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए मैंने यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँगा। देखिए ध्यान दीजिए, सपोज हमने मैट्रिक्स A इक्वल टू कंसिडर किया, लुक हियर, ये जो मैट्रिक्स हमें दिया है हम A इक्वल टू कंसिडर करेंगे। नाउ लेट A इक्वल्स टू, ये रहेगा 2 1 1 -1, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 1 -1। नाउ देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट -2, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, इसे माइनस करना है, -1 -3 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, नॉन जीरो नंबर है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर A इनवर्स एक्सिस्ट, ओके। चलिए अब यहाँ पे हम यूज करते हैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हमें पता है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के लिए हमें आइडेंटिटी लेना पड़ता है A इनवर्स इंटू A इक्वल टू I। नाउ देयरफॉर A इनवर्स इंटू A इज 2 1 1 -1 और फिर यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ध्यान दीजिए, और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। तो हमारा ट्रैवलिंग पाथ किस प्रकार का रहेगा, लुक हियर, ये रहेगा 1, फिर इसके बाद 0, फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 0। इस प्रकार से हमें
कन्वर्ट करते जाना है हर एक एलिमेंट को, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते समय। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस कॉलम से इस कॉलम को सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, समझ रहे ना आप। तो हमारा ऑपरेशन C1 में चेंज लाना है तो C1 माइनस C2 लेते हैं, आपको यहाँ पे अपने आप 1 मिल जाएगा। देखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर A इनवर्स इनटू C1 से C2 को माइनस किया, 2 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस माइनस 1 इज 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2, ठीक है ना। 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 1 2, फिर यहाँ 1 और माइनस 1, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, ये 0 1, ठीक है। हमने C1 माइनस C2 यहाँ पे लिया है। इसके बाद देखिए अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए, तो हम C2 से C1 को माइनस करते हैं, अपने आप 0 मिल जाएगा। चेंज करना है हमें C2 में, और ऑपरेशन क्या लेना है, C2 माइनस C1, चेंज C2 में करना है, इसलिए यहाँ का C1 एज इट इज़ लिखना है, A इनवर्स इंटू C2 में चेंज करना है, तो C1 हमने लिख लिया, 1 माइनस 1 इट विल बी 0, सिंपल है, माइनस 1 माइनस 2 इट विल बी माइनस 3 इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिए, फिर ये फर्स्ट कॉलम 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, ओके, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 का आंसर हमें क्या मिलेगा, 2। देखिए हमने क्या किया, 0 से 1 को माइनस किया, ये माइनस 1 मिलेगा, 1 से माइनस 1 को माइनस किया, 1 प्लस 1, ये हमें 2 मिलेगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हमें ये मैट्रिक्स मिला है। अब इस -3 को हमें कन्वर्ट करना है 1 में, देखिए वो ट्रैवलिंग पाथ, 1 फिर 0 फिर यहाँ पे 1 लाना है। ध्यान दीजिए जब भी आपको यहाँ पे, ध्यान दीजिए जब भी आपको यहाँ पे 1 लाना है, तो यहाँ जो एलिमेंट रहेगा उस एलिमेंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है उस रो को या फिर उस कॉलम को। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो इस मैट्रिक्स, इस एलिमेंट के रेसिप्रोकल से सेकंड कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर रो रहता तो हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पे C2 में चेंज करना है, -3 का रेसिप्रोकल रहेगा -1/3, -1/3 C3, सॉरी C2, -1/3 और क्या लेना है C2, ओके। देखिए बहुत ही इजी ये यहाँ का ट्रांसफॉर्मेशन है, देयरफॉर A इनवर्स, देखिए इनटू क्या मिलेगा, फिर ये फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 2 और सेकंड कॉलम रहेगा 0 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ का फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 माइनस 1 1 माइनस 1, चेंज कहाँ करना है, सेकंड कॉलम में, किससे मल्टीप्लाई करना है, -1/3 से, -1 को -1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 1/3 मिलेगा, 2 को -1/3 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी -2/3, ये -2/3 रहेगा, ठीक है। 1/3 -2/3, इस प्रकार से हमें सेकंड कॉलम मिला है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 0 लाना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो 2 है उस 2 से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है। मतलब यहाँ पे हमारा ऑपरेशन C1 में चेंज करना है, और किस प्रकार का चेंज रहेगा, C1 माइनस 2C2, वेरी सिंपल ऑपरेशन, C1 माइनस 2C2 एंड देयरफॉर लुक हियर A इनवर्स इनटू इट विल बी 1 0 0 1, बिल्कुल ये आ जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या करना है, लुक हियर, हमें क्या करना है, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। देखिए सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3 और फिर यहाँ पे -4/3, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया 2/3, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया -4/3, और इसे हमें सब्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट कॉलम से, ओके। सब्सट्रैक्ट करना है तो ये माइनस बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ रहे ना आप। अब 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया 3, ये फर्स्ट कॉलम, हमें फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है, 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया 3, 3 - 2 1, इट विल बी 1/3, ओके, ये क्या रहेगा 1/3। फिर इसके बाद 4/3 में -1 ऐड करना है, मतलब 3 से -1 को मल्टीप्लाई करना है, -3 + 4 इट विल बी 1/3। देखिए फर्स्ट कॉलम हमें मिलेगा 1/3 1/3, ठीक है। फिर अब यहाँ का जो सेकंड कॉलम है ये रहेगा 1/3 और फिर -2/3,
ओके, वेरी सिंपल। अब इसके बाद देखिए यहाँ से अगर सपोज हम, ध्यान दीजिए, यहाँ से सपोज अगर हम 1/3 बाहर लेते तो क्या मिलेगा, देयरफॉर ए इनवर्स इनटू, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, आई इक्वल्स टू 1/3 बाहर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास मैट्रिक्स में क्या रहेगा, 1 1 1 -2, हमने 1/3 बाहर लिया। ए इनवर्स इनटू आई, इट विल बी ए इनवर्स। हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स रहेगा। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/3, फिर यहाँ पे 1 1 1 -2। ये हमारा आंसर सही है या नहीं, हम किस प्रकार से चेक करेंगे? सिंपल है, देखिए इसके फर्स्ट रो से उसके, सॉरी यहाँ पे इसके फर्स्ट रो से उसके फर्स्ट कॉलम को, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स है, इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर 3 मिलेगा। बाहर 1/3 है, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1, 2 + 1 3, बाहर 1/3 है, 1/3 × 3 इज 1। फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखिए, 1 × 1 इज 1, -1 × -2 +2, 1 + 2 3। उस प्रकार से आप इसे वेरीफाई, इसके फर्स्ट रो से उसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया 3 मिलना चाहिए, इसके सेकंड रो से उसके सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया 3 मिलना चाहिए, क्योंकि बाहर 1/3 है। इस प्रकार का आप वेरिफिकेशन ले सकते हो, या फिर आपके पास फॉर्मूला भी है, कौन सा, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। ए इनवर्स इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जस्ट आपने फाइंड किया, कितना मिला है, -3, ओके, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम किस प्रकार से लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, -1 2, नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज करने हैं, इसको इंटरचेंज किया, इसके साइन चेंज करने हैं, तो ये रहेगा -1 और फिर यहाँ पे भी -1। अब बाहर के माइनस से अगर आप मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा, ये +1 ये +1, देखिए +1 +1, फिर ये +1 और ये माइनस मिलेगा, ये +1 और ये माइनस। तो इस प्रकार से ए इनवर्स हमने यहाँ पे जो फाइंड किया है, ये हमारा ए इनवर्स सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ का इनवर्स फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड। ओके, सबसे पहले चलिए यहाँ पे मैट्रिक्स ए कंसीडर करेंगे हम, लेट ए इक्वल्स टू 1 3 2 7। फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 2 7। नाउ देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, इन दोनों का प्रोडक्ट 7 - 6 इक्वल्स टू 1, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। ओके, अब देखिए यूज करना है हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड, तो कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। अब इसके जो कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर्स लेने हैं a11 a12 a21 और a22। कोफैक्टर्स हमें पता है, कोफैक्टर का फॉर्मूला भी पता है, -1 इन दोनों का सम यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे भी -1 इन दोनों का सम, मतलब 3 यहाँ पे लिखना है, फिर -1 इन दोनों का सम 3 यहाँ पे लिखना है, फिर -1 इन दोनों का सम 2 + 2 का सम 4 यहाँ पे लिखना है। इसके साथ में लेना है हमें m11 उसी एलिमेंट का माइनर, यहाँ पे लेना है m12 a12 का माइनर, फिर a21 का माइनर m21 और फिर a22 का माइनर m22। नाउ -1 का स्क्वायर +1, -1 का क्यूब -1, -1 का क्यूब -1, -1 ⁴ इज +1। ओके, फिर m11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो यहाँ 7 = हमें मिलेगा 7। फिर हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करना है तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये -1 × 2 मतलब ये मिलेगा हमें -2। सिंपल है। फिर यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, सेकंड रो स्किप किया, फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो यहाँ मिलेगा 3, -1 × 3 इज -3। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम अगर स्किप किया तो 1 × 1 का आंसर हमें 1 मिलेगा। इसके बाद हम कंसीडर करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, क्या रहता है एडजॉइंट ऑफ ए, a11 a12 कोफैक्टर
एलिमेंट का मतलब को फैक्टर का मैट्रिक्स यहाँ पे कंसिडर करना है, A11, A12, A21, A22 और उसका ट्रांसपोज। नाउ देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इज, यहाँ पे चलिए एलिमेंट्स लिखते हैं 7 -2 -3 1 और इसका ये ट्रांसपोज है। एंड देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, ये रहेगा 7 -2 -3 1, ये एडजॉइंट ऑफ A है। अभी एडजॉइंट ऑफ A हमारा सही है या नहीं, हम यहीं पे चेक कर सकते हैं। ऑर्डर 2 का एडजॉइंट बहुत ही सिंपल है, डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज मिलने चाहिए, देखिए इंटरचेंज है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन अपोजिट मिलना चाहिए। यहाँ पे +2 है तो -2, +3 है तो -3, इसका मतलब हमने जो एडजॉइंट फाइंड किया है ये सही है। बस सिर्फ अब हमें फॉर्मूला में इसे सब्स्टिट्यूट करना है। A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये फॉर्मूला है। तो A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 1 है, 1 अपॉन 1, फिर ये रहेगा 7 -3 -2 1। ओके, देयरफॉर A इनवर्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 7 -3 -2 1। लुक हियर, हमारा आंसर 100% सही है। अब यहाँ पे वेरीफाई भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने एडजॉइंट तो पहले वेरीफाई कर लिया, डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हो गए हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज हुआ है। या तो आप अगर तसल्ली के लिए चेक करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर 1 मिलेगा। 1 × 7 7, 3 × -2 -6 7 -6 1। फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × -3 -6 7 × 1 7 -6 + 7 इट इज अगेन 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट 1। ओके, अब इसके बाद देखिए ये 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2 - 3 5 7, इसी प्रकार से सॉल्व करना है। लेट चलिए A इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं 2 - 3 5 7। ओके, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 3 5 7। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 2 × 7 इज 14, 5 × -3 -15 -+ हो जाएगा। ओके, 14 + 15 इट इज 29 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। बहुत ही बड़ा मिला है, ठीक से लिख लिया ना हमने। देखिए क्या है 2 - 3 5 7। ओके ठीक है, देखिए अब A इनवर्स एग्जिस्ट ऐसा कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो A इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इसके बाद देखिए हमें यूज करना है एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड, यही तो को फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब A11 फिर A12 फिर A21 और A22। ओके, A11 इज -1 raised to 1 + 1 2, -1 raised to 1 + 2, फिर यहाँ पे 3 -1 raised to 2 + 1 3, -1 raised to 2 + 2 4। फिर इसके साथ हमें लेना है M11, यहाँ पे कंसिडर करना है M12, यहाँ पे लेना है हमें M21 और यहाँ पे लेना है हमें M22। -1 का स्क्वायर +1 -1 का क्यूब -1 -1 का क्यूब -1 raised to 4 इज +1। अब हमें फर्स्ट रो फर्स्ट M11 लेना है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्कीप करना है। अगर हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्कीप किया तो यहाँ पे 7 मिलेगा। अगर हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्कीप किया तो यहाँ पे 5 रहेगा। यहाँ क्या स्कीप करना है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्कीप किया तो -3 रहेगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम स्कीप किया तो यहाँ पे 2 रहेगा। ये 1 × 7 इज 7, -1 × 5 इज -5, -1 × -3 इज +3 और 1 × 2 इज 2। ओके, अब हम कंसिडर करेंगे A इनवर्स। पहले एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, बहुत ही सिंपल है, क्या करना है? सिर्फ इन को फैक्टर्स को लेना है, A11 A12। ओके, फिर उसके बाद A21 और A22 और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। नाउ एडजॉइंट ऑफ A इज, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, देखिए A11 A12 7 7 -5 3 2 और उसका ट्रांसपोज।
7 माइनस 5 3 2, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेना है मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, ऐसे लिखना है। रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, ट्रांसपोज लेना है मतलब। तो ये रहेगा 7 माइनस 5 और फिर 3 2। देखिए हमारा आंसर एडजॉइंट सही है ना, हम चेक कर सकते हैं किस प्रकार से। डायगोनल एलिमेंट्स आपको इंटरचेंज मिलने ही चाहिए। 2 7 है, 7 2 मिले हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज ही चाहिए। यहाँ पे +5 है, -5 मिला है, -3 +3 मिला है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ये हमारा सही है। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ओके, देयरफॉर A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, मतलब 1 अपॉन कितना, डिटर्मिनेंट कितना है 29, 1 अपॉन 29, 1 अपॉन 29 और फिर यहाँ पे 7 3 माइनस 5 2। ओके, अब ये आंसर सही है या नहीं चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप चेक कर सकते हो। क्या करना है, इसके फर्स्ट रो से उसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, 29 आंसर मिलेगा क्योंकि बाहर 1/29 है। देखिए 2 से 7 को मल्टीप्लाई किया 14, -3 से -5 को मल्टीप्लाई किया +15, 14 + 15 इट विल बी 29। ओके, उसी प्रकार से सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 7 से 3 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 3 15, 7 × 2 14, 15 + 14 29, बाहर 29 है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, चलेगा। देखिए A इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स लेना है हमें 2 1 7 4। ओके, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 7 4। डिटर्मिनेंट लेना है मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना है, स्क्वायर ब्रैकेट निकालना है, फिर वहाँ पे 2 वर्टिकल बार यूज करने हैं। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 2 × 4 इज 8, 7 × 1 इज 7, 8 - 7 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। जब भी डिटर्मिनेंट 1 आएगा या फिर -1 आएगा तो रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना बहुत ही ईजी रहेगा। ओके, लुक हियर, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, देयरफॉर A इनवर्स एक्सिस्ट। ये नॉन जीरो है, इसके लिए A इनवर्स एक्सिस्ट होता है, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो आइडेंटिटी यूज करनी है A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू I, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे कंसीडर करना है हमें मैट्रिक्स A। क्या है मैट्रिक्स A, 2 1 7 4 इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 1। ओके, देखिए हमें क्या करना है, अब इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ये मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स A को, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते समय हम देखिए इस प्रकार से हम ट्रैवलिंग पाथ इस प्रकार से फॉलो करेंगे, 1 फिर यहाँ पे 0 फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ 0। ओके, यहाँ पे हमें लेना है 0, इस प्रकार से हम चेंज करते जाएंगे। नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे चाहिए हमें 1, ठीक है ना। सपोज लुक हियर, बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेशन है, हमें R1 में चेंज करना है। ओके, ऑपरेशन क्या कर लेंगे, देखिए हम R1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है। R1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से R2 को माइनस करेंगे। R1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 मिलेगा, 8 - 7 1 मिलेगा, वेरी सिंपल। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे चेंज किस प्रकार का रहेगा। फर्स्ट रो में 8 - 7 1, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 - 4 0, फिर ये सेकंड रो 7 4 एज इट इज इंटू A इनवर्स इक्वल टू, ओके, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 - 0 इज 4, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया 0 0 - 1 इज -1। क्या करना है, इसके 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, और फिर यहाँ पे 0 और यहाँ रहेगा 1, ठीक है ना। इसके बाद ये जो 7 है यहाँ पे हमें 0 चाहिए,
वेरी सिंपल, यहाँ पे जो भी नंबर रहता है उस नंबर से फर्स्ट रो को माइनस करना, मल्टीप्लाई करना है और दोनों का माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन लेना है। अगर साइन सेम रहते हैं तो सब्सट्रैक्शन लेना है, साइन अपोजिट रहते हैं तो एडिशन लेना है। तो अब ऑपरेशन आपके समझ में आया है, क्या करना है देखिए, चेंज करना है सेकंड रो में, और सेकंड रो का चेंज, सेकंड रो में चेंज किस प्रकार से रहेगा, हमें R2 माइनस 7R1 लेना है, R2 माइनस 7R1। सेकंड रो में चेंज है तो फर्स्ट रो हमारा एज इट इज बनेगा 1 0, फिर इनटू A इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे रहेगा 4 माइनस 1। ओके, अब देखिए ऑपरेशन क्या लेना है हमें, 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस मतलब 0 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 4 माइनस 0 इट विल बी 4। 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा, इसे 7 से, किसे 7 से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को। अगर 4 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, क्या करना है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमें 4 किस प्रकार से मिला था, हमने ऑपरेशन क्या लिया था, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके फिर 0 से माइनस करना था, इसलिए 4 मिला था। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 28, और इसमें से माइनस करना है तो ये मिलेगा हमें माइनस 28। ठीक है ना, क्या मिलेगा, माइनस 28। फिर इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 मिलेगा, देखिए सॉरी माइनस 4 मिलेगा। ठीक है ना, हमें क्या, सॉरी हमें ऑपरेशन क्या लेना है, ये ऑपरेशन R2 माइनस 7R1, सॉरी क्या करना है, देखिए इसे 7 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 7, और ये माइनस 7, ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है ये प्रोडक्ट इसमें से माइनस करना है सेकंड रो से। 7 से मल्टीप्लाई किया माइनस 7, और 1 में से माइनस 7 को माइनस किया तो 1 प्लस 7 मतलब ये बनेगा 8। ओके, समझ रहे ना आप, माइनस 7, 1 माइनस माइनस 7, 1 प्लस 7, 1 प्लस 7 इज 8, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें 1 चाहिए, मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ, जब भी आपको यहाँ पे 1 लाना है तो सिंपल ऑपरेशन है, यहाँ का जो भी रेसिप्रोकल होगा उस रेसिप्रोकल से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैं यहाँ पे R2 में चेंज करने जा रहा हूँ, और किस प्रकार का चेंज, 1/4 R2, 1/4 R2। तो देखिए ये मिलेगा, लुक हियर, ये रहेगा 1001, 1001 इंटू A इनवर्स। अब ये 4 माइनस 1 एज इट इज, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है 1/4 से, मतलब माइनस 28 को 4 से डिवाइड करना है तो माइनस 7 मिलेगा, 8 को 4 से डिवाइड करना है तो 2 रहेगा। ओके, एंड देयरफॉर ये रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू 4 माइनस 1 माइनस 7 2, एंड देयरफॉर A इनवर्स इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा, 4 माइनस 1 माइनस 7 2, चेक कर सकते हो। इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 1 मिलेगा। 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया 8, 1 से माइनस 7 को मल्टीप्लाई किया माइनस 7, 8 माइनस 7 का आंसर 1। 7 से माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस 7, 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया 8 माइनस 7 प्लस 8, इट विल बी 1। तो ये जो हमने यहाँ पे आंसर फाइंड किया, ये आंसर हमारा सही है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। ओके, मतलब आपका एलिमेंट्री रो, एलिमेंट्री कॉलम, एडजॉइंट, ये सभी मेथड आपके अच्छे होते जाएंगे। ओके, तो चलिए अब A इक्वल टू हम कंसिडर करते हैं 3 माइनस 10 2 माइनस 7। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनस 10 2 माइनस 7। ओके, now therefore determinant of A equals to minus 21 plus 20 equals to minus 1, which is not equals to 0. 3 into minus 7 minus 21, 2 into minus 10 minus 20 minus minus plus 20, ये minus 1, ये not equal to 0 बनेगा। समझ रहे ना आप, इसका मतलब क्या, therefore हम क्या कहेंगे, A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट होता है। फिर इसके बाद देखिए हमें यूज करना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो आइडेंटिटी यूज करनी है A इनवर्स इंटू A इक्वल्स टू I।
ओके, इसका मतलब A इनवर्स इनटू मैट्रिक्स A 3 माइनस 10 2 माइनस 7 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, अब हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, तो हर एक एलिमेंट को देखिए, जैसे इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो हर एक एलिमेंट को किस प्रकार से चेंज करते जाना है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बस यही ट्रैवलिंग पाथ हमें फॉलो करना है। 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ 1 और फिर यहाँ पे 0, इस प्रकार से 1 उसके बाद 0 फिर 1 और फिर यहाँ पे 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम ऑपरेशन किस प्रकार से लेंगे। ये जो 3 है इसकी जगह हमें चाहिए 1, ठीक है ना। अब ऑपरेशन हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए सपोज मैंने इसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 बनेगा, और उसमें इसे ऐड किया तो ये -1 मिलेगा मुझे, और फिर उस -1 को मैं +1 इस प्रकार से ले सकता हूँ। या फिर देखिए एक ऑपरेशन, थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन बहुत इजी है। C1 में चेंज करना है, C1 में। ओके, ये आपको समझना चाहिए, इसलिए मैं रो कॉलम फिर एडजॉइंट इस प्रकार से ले रहा हूँ, नहीं तो आप पूरे एडजॉइंट ही कंसीडर कर सकते हो, ले सकते हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए हर एक टाइप की, रो की, कॉलम की और एडजॉइंट की। देखिए अगर सपोज मैंने इसे 7 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम को, ओके, प्लस सेकंड कॉलम को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, फिर भी मुझे 1 मिलेगा। 7 इंटू 3 इज 21, माइनस 10 इंटू 2 इज -20, 21 माइनस 20 इट इज 1। तो देखिए यहां पे हमारे पास क्या रहेगा, देयरफॉर A इनवर्स इंटू, इसे 7 से मल्टीप्लाई किया 21 माइनस 20 इट विल बी 1। इसे 7 से मल्टीप्लाई किया 14, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया -14, 14 माइनस 14 इट विल बी 0। ये कहते हैं ना एक तीर में 2 निशाने, ठीक है ना। मतलब देखिए हम इसे 1 में कन्वर्ट करने गए थे तो ये ऑलरेडी 0 में कन्वर्ट हो गया, और ये 0 तो लाना ही आगे जाके हमें। फिर यहाँ -10 -7, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब इसे 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों का सम लेना है। इसे 7 से मल्टीप्लाई किया 7, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया 0, दोनों का सम लिया 7। इसे 7 से मल्टीप्लाई किया 0, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 0 प्लस 2 इट विल बी 2। फिर यहां पे रहेगा 0 और 1, समझ रहे आप, इस प्रकार से। इसके बाद हमें कहाँ जाना है, इस एलिमेंट के पास, इसे 0 में कन्वर्ट करना है। देखिए मैं यहाँ पे C2 में चेंज करने जा रहा हूँ। किस प्रकार का चेंज, हम क्या करेंगे, C1 को 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, दोनों का साइन अपोजिट है इसलिए यहाँ पे प्लस लेना है हमें। ओके, अब देखिए ऑपरेशन क्या मिलेगा, मतलब ये चेंज क्या मिलेगा, देयरफॉर A इनवर्स, ये फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 0, इसे 10 से मल्टीप्लाई किया 10, -10 प्लस 10 इट विल बी 0, इसे 10 से मल्टीप्लाई किया 0, -7 प्लस 0 इट विल बी -7। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसे 10 से मल्टीप्लाई, ये 7 2, ओके, इसे 10 से मल्टीप्लाई किया 70, 70 प्लस 0 इट विल बी 70, इसे 10 से मल्टीप्लाई किया 70 मिलेगा, इसमें ऐड किया। तो देखिए क्या करना था हमें, C1 को 10 से मल्टीप्लाई करके C2 में ऐड करना था। अब इसे 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14, और उसमें ऐड किया तो 14 प्लस 1 इट विल बी 15, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें मिलेगा 70 और 15। फिर इसके बाद ये जो -7 है, इस -7 की जगह हमें चाहिए +1, ठीक है ना। मैं हमेशा आपको बताते आ रहा हूं, जब भी आपको इस एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना है तो इस एलिमेंट के रेसिप्रोकल से, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हो तो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हमारा ऑपरेशन क्या रहेगा फिर, नाउ इट विल बी, हमें लेना है C2 में चेंज,
और क्या लेना है, इसका रेसिप्रोकल, -7 का रेसिप्रोकल, -1/7, इसे मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम को, -1/7 से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। नाउ देयरफॉर A इनवर्स, फिर यहाँ पे रहेगा 1 0 0 1, ओके। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, फिर ये 7 2 7 2, 70 को -1/7 से मल्टीप्लाई किया तो -10, ठीक है ना। और फिर यहां पे क्या मिला था हमें, देखिए हमने क्या किया था, इसे सॉरी ये ऑपरेशन हमारा गलत हो गया ना, यहाँ पे 15 नहीं, इसे मल्टीप्लाई करना था, इसे 7, देखिए किस 10 से मल्टीप्लाई करना था, हमने गलती से 7 से मल्टीप्लाई, ये नंबर हमारा गलत हो गया। देखिए इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 और उसमें 1 ऐड किया तो 10 21, ये 21 मिलना चाहिए, कैसे क्या 15 लिखा हमने, ओके। 7 70 2 21। अब इस 21 को -1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 21 को -7 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा यहाँ पे -3, ओके। 7 -10 2 -3, यहाँ पे सॉरी 15 लिखा था मैंने, ये 21 चाहिए। इस 21 को -1/7 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 21 को -7 से डिवाइड करना है, यू विल गेट देयर -3। तो देखिए अब ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है। नाउ देयरफॉर A इनवर्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 7 2 -10 -3, ओके। एंड देयरफॉर A इनवर्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए 7 2 -10 -3। अब ये आंसर हमारा सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं, ओके। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज होते दिख रहे हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से 7 को मल्टीप्लाई किया 21, -10 से 2 को मल्टीप्लाई किया -20, 21 -20 1 मिल रहा है, ओके। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट 1 मिल रहा है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट देखिए, सेकंड रो 2 -7 और सेकंड कॉलम -10 -3, 2 से -10 को मल्टीप्लाई किया -20, -7 से -3 को मल्टीप्लाई किया +21, -20 + 21 इट विल बी 1, ओके। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हुए हैं, पर आपको थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा, ये 3 -7 था तो -7 3 मिलना चाहिए था, 7 -3 मिला। ऐसा क्यों, क्योंकि ये बाहर जो 1/-1 आता था, मतलब -1 जो बाहर था उससे मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए इस प्रकार का चेंज आपको दिख रहा है। नहीं तो जनरली हम क्या करेंगे, देखिए चाहे तो आप वेरीफाई कर सकते हो, लुक हियर, वेरिफिकेशन देखते हैं, वेरिफिकेशन में डालते हैं इसे, क्या करना है, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, मतलब A इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है -1, तो 1/-1 और एडजॉइंट ऑफ A हम क्या लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना, मतलब ये -7 और 3 डायगोनल एलिमेंट्स को हमने इंटरचेंज किया और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज करना, मतलब -2 -10, ठीक है ना। इस प्रकार से रहेगा, ये -10 3 रहेगा सेकंड कॉलम, -10 और 3। लेकिन ये इस प्रकार से क्यों दिख रहा है फिर हमें, लुक हियर, इस माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, बाहर 1/-1 है, -1 से -7 को मल्टीप्लाई किया +7, -1 से -10 को माइनस ये 10, ये कितना मिला था हमें, क्या करना था इनको और इसके साइन चेंज करने, मतलब ये +10 चाहिए ना, ओके। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज किए, ठीक है। इस प्रकार से एडजॉइंट लेते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये -1 से -7 को मल्टीप्लाई किया +7, -1 से 10 को मल्टीप्लाई किया -10, ये -1 से -2 को मल्टीप्लाई किया +2, ये 1/-1 है तो -1 से 3 को मल्टीप्लाई किया -3। तो वेरिफिकेशन में ये सही आ रहा है, ओके। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे जो आंसर फाइंड किया है ये आंसर हमारा सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एलिमेंट्री रो, एलिमेंट्री कॉलम, फिर एडजॉइंट इस प्रकार से यहाँ पे यूज़ किया है। आपको जो इजी लगता है, जब आपको मेथड नहीं कहा जाता है, मतलब किस मेथड से इन्वर्स फाइंड करना है, ये जब आपको नहीं कहा जाता है तो आप एलिमेंट्री रो यूज़ कर सकते हो, एलिमेंट्री कॉलम यूज़ कर सकते हो, या फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एलिमेंट्री कॉलम यूज़ करने के लिए गए हम, तो थोड़ा ये लेंदी हो गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को मान के चलिए कि हमें मेथड कन्वीनियंट यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे देखिए, प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, आपको एलिमेंट्री कॉलम, एलिमेंट्री रो और एडजॉइंट तीनों भी मेथड ठीक तरह से समझने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है। आप ये सेम प्रॉब्लम एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कहा गया है एलिमेंट्री कॉलम, ये प्रॉब्लम दिया गया और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया, तो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको मैट्रिक्स दिया गया ये और यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना पड़ेगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड कहा गया तो एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड ही हमें वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है और क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 10 सब क्वेश्चन है। लेकिन उन 10 सब क्वेश्चन में से हमने सब क्वेश्चन फर्स्ट से लेके सब क्वेश्चन 6 तक, इन सब क्वेश्चंस के हर एक सॉल्यूशंस को, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। देखिए फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है। आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, हम और ज़्यादा स्पीड से आपके लिए काम करेंगे। तो आपके कमेंट्स आना बहुत ज़रूरी है। इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद लाइक करना ना भूलिए और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप में हम बहुत बातें वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ में मेरा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी आप अवश्य इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम हमारे ऐप थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।